तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न को जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 और 9 को, ठीक है ना। और बड़ी आसान भाषा में देखने वाले हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको पूछ रहा है उसे आप मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x, यानी आप जो है क्या करेंगे, आप मान लेंगे। क्या मानेंगे? जो पूछता है माना जाता है। माना, देखिए बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने मान लिया क्या, x। और जो है इसका दूरी क्या दिया गया है, तो दूरी दिया है आपका 360। तो आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिएगा, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है ना जी। तो बताइए, समय उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी बाय चाल, ये समय का फार्मूला आ जाता है। तो देखिए इस तरह से चीज़ें है ना। तो ये है, कहने का मतलब है कि आपको समय लगना है ना। तो अगर रेलगाड़ी की चाल हमने माना है ये x, और जो है दूरी दिया हुआ है आपका क्या चीज़, 360 किलोमीटर। तो कहता है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो उसी, मतलब कह रहा है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगा, यानी इस वाले पहले वाला में यात्रा में। तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय किया गया समय। तो रेल गाड़ी द्वारा, सीधा लिख देते हैं, यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय। तो समय बराबर आपने क्या कहा, दूरी बट्टे चाल। डायरेक्ट समझ लीजिए ऐसे, या फिर डायरेक्ट समय लिख के लिख सकते हैं ना। दूरी x है, चाल मतलब दूरी तो सॉरी 360 है, और चाल आपका क्या है, तो x। इसे समीकरण 1 कह दीजिए। समीकरण 1, समय 1 से ये समीकरण 1 हो गया। यानी अब जो है प्रश्नानुसार फिर से देखते हैं, फिर से क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए तो रेलगाड़ी की चाल अब हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो गया x+5। ये आप कह दिए। तो रेलगाड़ी की चाल जब x+5 हो गई, या दूरी समान है, दूरी जैसा उसमें था इसमें भी दूरी क्या है बाबू, तो जो है 360 ही है। तो 1 घंटा कम समय लेता है, तो उसी यात्रा में, मतलब पहले वाले यात्रा में कम समय लेता है, ठीक है। तो मतलब देख लीजिए, आप इसे कह देते हैं समीकरण जो है 1 कह देंगे। पहले लगा देते हैं समय बराबर फार्मूला, इसमें भी लगा देते हैं पहले समय। तो प्रारंभ में था ये रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय, तो अब दूसरी बार रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय। अब लिख देंगे दूसरी बार, ये था पहली बार है ना, पहला, और दूसरी रेलगाड़ी द्वारा है ना यात्रा करने में लगा समय, समझ जाइए आप। तो ये है बराबर क्या होगा, तो दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी 360 है और चाल क्या है x+5। ये समीकरण आप इसे 1 कह दीजिए, ठीक है ना। तो इसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता है, यानी समय, इसको आप 1 कह सकते हैं, इसको समय 2 कह सकते हैं। ये तो बस भाषा है। 1 और 2 से मतलब पहले वाला में 1 घंटा कम समय ले रहा है, और बराबर समय 2। बहुत आसानी से समझना है, ठीक है आपको। तो ये बात है, समय 1 में 1 घंटा कम समय लगता है, तो समय 1 क्या है आपका 360
बट्टे एक्स माइनस 1 इक्वल टू समय 2 क्या है तो 360 बट्टे एक्स प्लस 5। तो ये है, मतलब ये सूत्र अगर आपको याद है तो बन ही जाएगा। तो 360 हो गया बट्टे एक्स और माइनस का इधर आ जाएगा इसके साथ, तो 360 बट्टे एक्स प्लस 5, एक को उधर भेज दिया तो प्लस का 1 हो गया। यानी अब एक्स और एक्स प्लस 5 का एलसीएम लिया तो इससे ये गया, तो ये 360 को गुना करेंगे 360 एक्स हो गया, और प्लस जो है इसको गुना कर दिए 0, अच्छे पंचे 30 को 0 5 तिया 15 3 1800 हो गया। एंड हियर इसको जो है यहाँ से गुना, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ जो है इस वाले को इससे ही कटा तो ये होगा 360 एक्स, ठीक है जी। और बराबर 1 बट्टे में 1 लिख सकते हैं। अगर ये 360 एक्स प्लस का 360 एक्स माइनस का कट गया, यानी बच गया 1800 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। क्लियर है, बराबर 1/1 लिखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 1800, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस जो हो गया 1800 बराबर 0। यानी जब आप 1800 का गुणनखंड कीजिएगा, 1800 को तोड़िएगा इस तरह से, तो ये कितना के रूप में आएगा, मैं जल्दी अगर करूँ तो आपके लीजिएगा 40 और 45 के फॉर्म में, क्योंकि 40 45 को तोड़िएगा ना तो 1800 आ जाएगा। यदि हम इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 लाना है तो आपको क्या करना है, 45 में से 40 घटा देना, 45 एक्स और माइनस 40 एक्स आ जाएगा, और माइनस 1800 और बराबर 0। यानी एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया गुना होने पर, और 40 45 ही कितना होगा 1800, तो ये हो गया बराबर 0। ये और ये मिल रहा है तो कॉमन आ गया एक्स प्लस 5 बराबर 0, बचा क्या एक्स माइनस 40 बराबर 0, यानी एक्स बराबर माइनस का 5, और यहाँ हो गया एक्स बराबर प्लस का 40। तो अतः ये वाला प्लस का लेंगे, 4 आ गया तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी आप इस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा दूं, आपको क्या करना है, सिर्फ दूरी सेम लेना है और चाल मान लेना है, दूरी उसी को लेना, उसके बाद चाल को दूसरे मतलब शर्त में कहिएगा, या फिर प्रश्नानुसार क्या कीजिएगा, भाई रेलगाड़ी में 5 अधिक लग जाता है तो 5 बढ़ा दीजिएगा, और दूरी तो समान ही है, दूरी रख दीजिएगा, समय 1 लगा दीजिएगा, समय का फॉर्मूला दोनों में, और दोनों को बराबर कीजिए। याद रहे कि 1 घंटा घटाना है तो पहले वाले में 1 घटा देना, उसके बाद आगे उधर 1 को भी दीजिएगा, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो इसमें क्या है, कहता है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने मतलब का समय ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 हज है एक, समझे। अब बाय फिगर अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं तो इस प्रकार से एक हज है, मतलब जो इसमें पानी भराएगा, इसमें 2 पानी का नल है, यानी एक पतला है जिससे पानी इसमें आएगा, ठीक है जी, और एक जो है एक पाइप को मोटा है जिससे ये पानी इसी में हौज में आएगी। तो ये बात है। अब जो है बात क्या है, देखिए कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। चलिए ये बात तो फिक्स है। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब ये जो बड़ा हौज वाला है, जाहिर सी बात है कि इसमें कम पानी आएगा तो देरी लगेगा, इसमें जल्दी हो जाएगा, 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि सबसे पहले देखिए, मतलब बड़ा वाला में 10 घंटे कम लेता है, तो मान लेंगे कि छोटा पता लगा था ना, बड़ा को 10 कम करेंगे, तो मान लेंगे कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो ये हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है ये है 9 नंबर। तो हम कह देते हैं माना
छोटे नल द्वारा हज को भरने में लगा समय बराबर x। तो बड़े नल द्वारा हज को भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, उससे 10 घंटा कम समय लेता है, यानी x - 10, क्योंकि बड़ा नल जो छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो ये है, अब दोनों नल द्वारा हज को भरने में लगा समय दिया हुआ है। दोनों नल द्वारा हज को भरने में लगा समय। तो दोनों नल द्वारा हज को भरने में लगा समय जो है आपका दिया है, यहाँ आपको देख लेना है 9.3/8, यानी 9×8 = 72, 3 × 75/8। देखिए आपको जो है अब आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। समझिए, आगे आप सॉल्व करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई काम आपको ये दिया गया, ठीक है, कोई काम करने के लिए ये 4 खाना है, काम को करना है। यदि ये मतलब 4 घंटे का काम है, तो अगर 1 घंटा अगर आप काम किए हैं तो ये एक काम होगा। तो मतलब ऊपर में जो काम करेंगे वो ऊपर लिखाएगा, यानी आप परीक्षा में अगर परीक्षा देते हैं तो जितना मार्क्स का टोटल रहता है वो ऊपर लिखाता है ना। और जो मान लीजिए आप 450 अंक प्राप्त किए तो आपका ऊपर लिखाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो यानी कि मतलब ये तो माने हुए हैं कि भरने में लगा समय, लेकिन 1 घंटा में भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, यानी x है तो एक घंटा में ऊपर चला जाएगा, x 1/x हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। तो इसी तरह से हम सबको पलटेंगे, यानी वो सबका व्युत्क्रम होता है, काम जो करने का होता है। सो ठीक है, तो अब देखिए 1 घंटे में पहला क्या है, छोटे नल द्वारा हज भरने में लगा समय प्लस 1 घंटे में बड़े नल द्वारा हज को भरने में लगा समय बराबर कर देंगे दोनों नल द्वारा। मैं भाषा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझें। हज को भरने में लगा समय, हज को भरने में मतलब 1 घंटे में लगा समय, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हज को भरने में लगा समय। यानी आप सबका व्युत्क्रम कर दीजिए। यदि ये जो है आपका x है तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि पहला में x किया तो 1 घंटा में 1/x भरेगा। अब प्लस x - 10 है तो एक घंटा, मतलब जो बड़े नल द्वारा हज को भरने में लगा समय x - 10 है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10। और बराबर दोनों नल द्वारा हज को भरने में लगा समय 75/8 है, तो 1 घंटे में दोनों नल द्वारा हज को भरने में लगा समय हो जाएगा 8/75, यानी सबका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो आसानी से बातें मान के व्युत्क्रम का जोड़ कर देना, बराबर लिख देना। ठीक है, बस हो गया बात। अब क्या है, एलसीएम लीजिए, x × x - 10। ठीक है जी। अब इससे ये तो कट रहा है तो क्या बचा, x - 10 बच रहा है, प्लस इससे ये गया तो x बचा, और बराबर 8/, आपका यहाँ क्या है 75 है, तो x को जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, और -10 और x² - 10x और बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 150x - 750 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो बराबर जो है 8x² और -8 × 80 x। तो सबको इसी साइड कर देते क्योंकि x² वाला, तो लिखेंगे 8x² -
80x, उसको इस पार करते हैं तो माइनस का 150x और प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0, यानी 8x² और माइनस का 230 हो गया, 230x जोड़ दिया ना, माइनस का माइनस, माइनस 80 और माइनस 150 230 और प्लस 750। इन 750 को आप 8 से गुना कीजिएगा, पहले इस वाले को आखिरी वाले से, 750 गुणित 8, तो यहाँ होगा 0, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में कितना आ गया आपका 4, तो 8 7 56 और 4 6 यानी 60 आ गया, 6 आ जाता है। 6000 गुणनखंड आप कीजिएगा ना तो आपका 200 और 30 आ जाएगा। देखिए 200 और 30 को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको तोड़ दीजिएगा। x² आपको माइनस में लाना है ना, तो माइनस में दोनों लिखना पड़ेगा, माइनस 200x माइनस 30x और प्लस 750 बराबर 0। कॉमन क्या है तो 8x कॉमन लीजिए, तो x बचा 8 दूना 16 बचा 4 पंचे 40, माइनस फिर से आप इसको 30 को कॉमन लीजिए, तो माइनस x बचा, माइनस प्लस माइनस और 30 को मतलब इससे गुना कीजिएगा तो 700 मतलब 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 25 से, तो आपका 750 तो आ ही जाना है। मतलब देख लीजिए, ऐसे कर देते हैं, 30 दूना 60, इसमें क्या बचा तो 15 15 तो 150 हो गया, तो 30 पंचे 150, तो ये है, समझे बात को, ये और ये कॉमन आ गया, तो x माइनस 25 बराबर 0 कर दीजिए। अब क्या बचा तो 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 बचा, यानी x बराबर आपका क्या बचा 25 जो कि वैल्यू होगा, और 8x बराबर क्या है 30 और x बराबर जो है 30/8, तो लीजिए काट दीजिएगा तो ये 15 और ये 4 यानी 15/4 और एक x का मान क्या आ गया है आपका 25। तो आपका जो भी आंसर है उसके हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, और अगर लगता है कि आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।